Hi guys, so in this video, I'm going to cover another affordable housing finance company that is Star Housing Finance. ठीक है, तो ये सबसे मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर है. ये हो गया. फिर और एक कंपनी है दैट इज SRG हाउसिंग फाइनेंस. सो आई एक्सपेक्ट दीज कंपनीज टू परफॉर्म बेटर कंपेयर टू, आप देखो, जो थोड़े मिड साइज NBFC हाउसिंग फाइनेंस में लाइक होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर, आवास, आधार, ये सबसे आई वुड प्रीफर देम टू ग्रो एट मच बेटर रेट, क्योंकि उनका बेस AUM का साइज़ भी बहुत छोटा है. इनका AUM का साइज़ इज़ अराउंड 520 करोड़ के आसपास, स्टार हाउसिंग का. एंड इनका AUM का ग्रोथ था खाली 22%, तो मतलब बहुत कम है कंपेयर टू देयर बेस. ठीक है, अभी बजाज हाउसिंग एट 1 लाख करोड़ का AUM का साइज, दे आर ग्रोइंग एट 26%. एंड स्टार हाउसिंग 520 करोड़, मतलब कितना, अराउंड 200 टाइम्स छोटा कंपनी है कंपेयर टू बजाज हाउसिंग. एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू ग्रो एट अबव बजाज हाउसिंग, तो मतलब 22% इज़ वेरी लेस. फिर डिसबर्समेंट तो डी ग्रू 40%. ठीक है, ये इनका दिस ईयर FY25 के लिए. क्यों हो गया ये? अभी इन छोटे कंपनीज को थोड़ा लिक्विडिटी इश्यूज हो गए थे थोड़ा. उनको अभी उनका कैसा है कि माइक्रो फाइनेंस जो है, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो Tier 4-5 सिटीज़ में जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में जो लेंडिंग करते हैं अनसिक्योर्ड लोन का, एवरेज टिकट साइज वुड बी अराउंड 30-40-50,000 के आसपास. तो इनका, और स्लाइटली देखो तो इनका मेजॉरिटी रूरल और सेमी अर्बन, रूरल में से ज़्यादा आता है. तो महाराष्ट्र कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 65% ऑफ देयर AUM. तो वहाँ पे मतलब डीप डीप इनटू द सिटीज़ वहाँ पे लेंडिंग करता है. तो इसलिए इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है. इनको एच आर जी हाउसिंग को भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. फिर इनका इनकम का ग्रोथ था 47%. एवरेज टिकट साइज ऑफ दैट, उनका जो जो लोन देता है दैट इज़ 12 लाख रुपीज़. तो दो कैटेगरी होते हैं, होम लोन हो गया एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया. तो दो कैटेगरी में लेंडिंग होता है. पैट का ग्रोथ था 25%. एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर में Q1 ऑफ FY25 उन्होंने गाइडेंस दिया था कि दिस ईयर वी विल क्रॉस अराउंड 750 करोड़ ऑफ AUM एंड ROE का नंबर वुड बी अराउंड 10% प्लस, मतलब डबल डिजिट तो पहुंच जाएगा. तो दोनों गाइडेंस अचीव तो हुआ नहीं है. ठीक है, ROE का नंबर कहाँ पे एंड हुआ? 8% पे. YOY देखूँ तो 7.4 था. ROA का नंबर 2.12 पे एंड हुआ, 2.29 था YOY. एंड एसेट क्वालिटी भी उनका देखूँ तो थोड़ा डिटीरियोरेट हो रहा है, बट उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिक्योर्ड बुक है, 100% सिक्योर्ड है. तो ऐसा नहीं है कि इसमें कस्टमर भाग जाएगा तो भी द जो घर है वो बेच के दे कैन रिकवर आउट द मनी. सो इनका GNPA वॉज अराउंड 1.84 वर्सेज 1.74 क्वार्टर इन क्वार्टर. एंड NNPA वॉज अराउंड 1.4 वर्सेज 1.25 क्वार्टर इन क्वार्टर. ये थोड़ा बढ़ रहा है, बट मतलब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टिल वी हैव टू कीप एन आई ऑन दैट नंबर एज वेल, क्योंकि एक साइड से आपका AUM का ग्रोथ उतना आ नहीं रहा है, डिसबर्समेंट भी डी ग्रो हो रहा है, एंड आपका एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, एंड गाइडेंस भी आपने अचीव किया नहीं ये साल में भी. अभी उनको कॉन कॉल में पूछा था, क्योंकि जब कंपनी का ख़राब रिजल्ट आता है ना, वो कॉन कॉल नहीं करते. ठीक है, एंड ऐसा होता है कि मतलब इट इज़ मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली ऐसा रिलेशन मेंटेन नहीं होता है. ठीक है, ऐसा होता है तो प्रॉब्लम होता है. तो अभी दिस क्वार्टर दे डिड अ कॉन कॉल. उसमें वन ऑफ द एनालिस्ट ऑल्सो आस्क्ड देम टू भाई, आप एवरी क्वार्टर करो कॉन कॉल, आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बार भेजते हो, एक बार नहीं भेजते हो, बट हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे हमें एनालाइज करना पड़ेगा. सो अभी उन्होंने उनका अभी देखूँ तो टॉप जो स्टेट्स है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, राजस्थान में भी अच्छा खासा प्रेजेंस है, 9-10% ऑफ द AUM वहाँ से आता है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड दिल्ली NCR में एरिया में प्रेजेंट है. तो 6-7 स्टेट में प्रेजेंट है. बहुत छोटा मार्केट कैप है, AUM का साइज भी मतलब 500 करोड़ के आसपास ही है. एंड गोइंग अहेड उनका गाइडेंस फॉर FY26 नहीं, फॉर 2 to 3 years, 3 to 4 years गोइंग अहेड, कि भाई उनका अभी जो AUM का साइज 520 करोड़ है, दे आर एक्सपेक्टिंग दैट इट वुड बिकम 2500 करोड़ इन नेक्स्ट 3 to 4 years. तो अभी कितना आ गया रेट? CAGR ग्रोथ रेट आ गया अराउंड 50-60% CAGR. तो ये तो अच्छा नंबर है, बट अभी हमें देखना है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला था Q1 ऑफ FY25 में कि 750 हो जाएगा, और किया कितना? 520 ही पहुंचा. ठीक है, एंड क्वार्टर भी AUM का डी ग्रोथ हुआ है. ठीक है, तो लास्ट Q3 में आई हैड मेड अ वीडियो, तभी उनका AUM का साइज अराउंड 550-540 करोड़ के आसपास है. तो क्वार्टर भी डी ग्रोथ हुआ है. तो कोई भी कंपनी में आप देखो, इन द अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस,
आवास आधार किसी का भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिग्रोथ तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। अगर वाई वाई भी देखूँ तो सबका 20 मिनिमम ग्रोथ ही 18% तो आवास का आ रहा है। एंड ये बीइंग उनका बेस आवास का 20,000 करोड़ का लोन बुक, इनका कितना है 500 करोड़ के आसपास, तो 40 टाइम्स बिगर कंपनी आवास है, ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि जो डिसबर्समेंट जो डिग्रो हुआ क्योंकि वो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया इनको, और SRG हाउसिंग करके और एक कंपनी है वो भी सिमिलर ही है इनके जैसा, बट उनका लोन बुक का साइज अराउंड 750 करोड़ का है। तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा परफॉर्मेंस होता है। एंड ऐसे कंपनीज में मतलब इट इज़ ये कभी ऐसा कौन कॉल करता है कौन कॉल नहीं करता है, तो जो डेटा होता है हमें वहाँ पे खेलना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैक करो, देखो मतलब आगे जाके अगर गाइडेंस इम्प्रूव होता है, क्योंकि 50 to 60% इज़ गुड, मतलब इतना ख़राब तो नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द बेस इट इज़ वेरी गुड नंबर। एंड वी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट बेटर रेट, एंड डिसबर्समेंट भी अच्छे तरीके से ग्रो होना चाहिए आगे जाके, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।